हेलो दोस्तों, राम राम सभी को। मित्रों, ये वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि सनातन धर्म क्या है। लेकिन इससे पहले गुजारिश है कि हमारे वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान 3840 में। सज्जनों, सनातन धर्म यह शब्द आपने सुना होगा और सुनते चले आ रहे हैं। और हो सकता है कि आपने मुखर होकर बड़े उत्साह से बोला भी हो और जयकारा भी लगाया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सनातन शब्द का क्या होगा? हम इसको इस परिभाषा में समझते हैं कि जो पुरातन है वही सनातन है। सनातन हो गया पुराना, और यह तो सत्य है कि इसके साथ ही एक दिक्कत अभाव आ जाएगा। यह सनातन धर्म जो पुराना है अर्थात कभी नया रहा होगा। इसकी शुरुआत हुई होगी और एक समय आने पर ये पुराना समाप्त हो जाएगा। अगर हम कहें कि पुरातन है जो ऐसे वही सनातन धर्म है। सज्जनों, सनातन धर्म पुराना नहीं है। गीता के दूसरे अध्याय में 24वें मंत्र में बड़ा ही स्पष्ट रूप से उत्तर दिया गया है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे हृदय में अखिलेश, अशोक, शिवताचा, नित्य तथा अनुचरण अपना, अर्थात हे अर्जुन, जो छेद नहीं जाता वह जलाया नहीं जाता, जो सूखता नहीं वो गीला नहीं होता, जो स्थान नहीं बदलता वो कौन है? जो ऐसे रहस्य में सात्विक गुण तो सिर्फ परमात्मा के ही हैं। जो सप्ताह में देवीय गुणों से परिपूर्ण हो वही सनातन कहलाने के योग्य है, अर्थात ईश्वर ही सनातन है, जो न कभी नया रहा और न ही कभी पुराना। दोस्तों, न ही इसकी शुरुआत है और न ही इसक अंत। मित्रों, ईश्वर को ही सनातन कहा गया है। और जो हम कहते हैं कि अपने अस्तित्व की परिभाषा देते हुए कि हम सनातनी हैं, सनातन धर्म के अनुयायी हैं। मित्रों, हम सनातन नहीं है। और हम कब बनेंगे? अगर हमारे अंदर ऐसे लक्षण गुण प्रवेश कर जाएंगे कि अच्छे दो अहम गुण आ जाएं, तो कि हमें अग्नि प्रभावित ना करें। अकेले होना हम सूखे स्थान अनुरूप चलें हम, और हम स्थान न बदले सदा सुखी रहें। तो क्या ऐसे लक्षण गुण हमारे अंदर है? हम सूखे भी हैं और गीले भी, और हमें अज्ञेय भी प्रभावित करती है, और हमें शस्त्र भी काटता है, फिर भी हम सनातनी नहीं हैं। तो फिर हम सनातनी कैसे बने? कबीर जी एक जगह अपने भाव उद्घाटित करते हुए कहते हैं, अब मन उल्टा हो गया, क्योंकि सनातन हुआ तब जाने का जीवित हुआ। और ध्यान की उच्चतम अवस्था जिसमें हम ईश्वर से एकाकार हो जाते हैं, इसी में समा जाते हैं, उस अवस्था को सनातन कहा गया है। और मित्रों, ऐसी अवस्था जब आती है जब हमारी दिव्य दृष्टि खुलती है और कोई संत महापुरुष हमारे दिव्य नेत्र खोलकर बाहर भटक रहे हमारे चंचल मन को शांति और हमारे घट में भीतर प्रवेश करवाते हैं, और हमारी स्थित प्रज्ञ की अवस्था को हम महसूस करता हूँ। उस अवस्था को कहा गया है कि आप अब सनातन हो चुके हैं, और अब मन उल्ट सनातन हुआ और मन भीतर की तरफ उलट चुका है। इसलिए हम ईश्वर से प्रेम में मिल गए, ईश्वर में एकाकार हो गए। इस अवस्था को सनातन ही कहा गया है। इसलिए मित्रों, केवल बोलने से नहीं बल्कि जयघोष करने में नहीं बुरी बात नहीं है। ये हमारी श्रद्धा को और हमारे उत्साह को भरी भावना को, हमारे धर्म के प्रति उबाल को दर्शाता है। और निःसंदेह प्रश्नीय है, और केवल कोरे भाषणों से व कोरे वाक्यों से हम सनातनी न बने। दोस्तों, गीता के अनुसार ही और धार्मिक के आधार पर हम सनातनी हिंदू बने। फिर देखिए, जीवन की लहर कुछ और होगी, आनंद कुछ और ही होगा। मित्रों, ये ज्ञानवर्धक जानकारी आप सबको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। सभी को राम राम। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक मेरे इस वीडियो को फुल वॉच करिए। धन्यवाद।